अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 8वीं जमात का जनरल साइंस का 15वां सबक आवाज़ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आवाज़ का पैदा होना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। गुज़िश्ता जमात में आपने पढ़ा है कि किसी शय में इर्तियाश की वजह से आवाज़ पैदा होती है। इस इर्तियाश की वजह से आवाज़ किस तरह पैदा होती है, यह हम एक दो शाखा की मदद से समझेंगे। ये दो शाखा है, इसमें दो शाखे और एक सहारा है, यानी दो शाखों और सहारे की मदद से बनाया गया है। अब ये दो शाखों का जो सहारा है उसके ज़रिए इसको रबर पैड पर ज़रब लगाना है। ये रबर पैड है, तो रबर पैड पे ज़रब लगाने पर इन दो शाखों के अंदर इर्तियाश पैदा होता है। देखिए, इस तरीके से हम उसको ज़रब लगाएंगे। ज़रब लगाने पर ये दो शाखों की जो हरकत है, इर्तियाश है, वो आगे पीछे होता है। इस किस्म की हरकत को दौरी हरकत या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। शक्ल 15.2 अलीफ में एक साकिन दो शाखा दिखाया गया है। दो शाखा के अतराफ हवा की हालत दिखने के लिए उमूदी लकीरों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ उमूदी लकीरों के दरमियान का फासला मसावी है, यानी हवा में मौजूद गैसों के सालमात एक दूसरे से औसतन मसावी फासले पर हैं, जिसकी वजह से हवा का औसत दबाव ए, बी और सी इन तीनों मकामात पर मसावी है। इर्तियाश के दौरान शक्ल 5.2 का बे के मुताबिक दो शाखा की शाखें एक दूसरे से दूर हो जाने पर शाख के बाहर की हवा दबने पर हवा का दबाव पहले की बनिस्बत बढ़ जाता है। शक्ल में हवा के हिस्सा अलीफ के मकाम पर ज़्यादा दबाव की हालत पैदा होती है। ऊंचे दबाव और ज़्यादा कसाफत वाले इस हिस्से को तकसीफ कंप्रेशन कहते हैं। शक्ल 15.2 जीम के मुताबिक इर्तियाश की अगली हालत में दो शाखा की शाखें एक दूसरे के करीब आती हैं और शाखों के अतराफ की हवा फैलती है और वहाँ मकाम अलीफ पर हवा का दबाव कम हो जाता है। कम दबाव और कम कसाफत वाले इस हिस्से को तलतीफ़ रेरफैक्शन कहते हैं। लेकिन उसी वक्त हवा के सालमात अपनी तवानाई अगले मकाम के सालमात यानी मकाम बी पर मुंतकिल करने से वहाँ की हवा में तकसीफ वाक़े होती है। शाखों की मुसलसल तेज़ रफ्तार से पैदा होने वाली दौरी हरकत की वजह से तकसीफ और तलतीफ़ का तसलसल तैयार होता है और दो शाखा से दूर तक फैल जाता है। इसे ही हम आवाज़ की लहर साउंड वेव कहते हैं। आवाज़ की ये लहर कान के पर्दे पर पड़ने से कान के पर्दे में इर्तियाश पैदा होता है और इसके ज़रिए मखसूस पैगाम दिमाग तक पहुँचने पर हमें आवाज़ सुनाई देने का एहसास होता है। इसके बाद हम देखेंगे आवाज़ की इशाअत और वास्ता, प्रोपगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम। गुज़िश्ता जमात में आपने पढ़ा है कि आवाज़ हवा, पानी या किसी ठोस वास्ते से सफ़र करते हुए हमारे कानों तक पहुँचती है। अगर आवाज़ का मंबा और हमारे कान के दरमियान ऐसा कोई वास्ता न हो तो क्या होगा? आइए तजुर्बे के ज़रिए साबित किया जा सकता है कि आवाज़ के पैदा होने और उसकी इशाअत के लिए हवा जैसा वास्ता होना ज़रूरी है। अब इस शक्ल में देखिए, शीशे के एक बेलजार को एक हमवार सतह पर रखा गया है। उसे एक नली के ज़रिए खला पंप वैक्यूम पंप से जोड़ा गया है। इस पंप की मदद से हम बेलजार की हवा बाहर निकाल सकते हैं। शक्ल के मुताबिक एक बरकी घंटी इलेक्ट्रिक बेलजार के ढक्कन से जोड़ी गई है। तजुर्बे की इब्तिदा में खला पंप बंद होने की वजह से बेलजार में हवा मौजूद है।
اس وقت برقی گھنٹی کی کنجی دباتے ہی اس کی آواز بیل جار کے باہر سنائی دیتی ہے۔ اب خلا پمپ کے ذریعے ہوا آہستہ آہستہ باہر خارج کرنے پر بیل جار میں موجود ہوا آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ ہوا کی مقدار جیسے جیسے کم ہوتی ہے ویسے ویسے برقی گھنٹی کی آواز بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ خلا پمپ کافی وقت عمل میں رہنے پر بیل جار کی بہت حد تک ہوا کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت برقی گھنٹی کی آواز بہت ہی کم سنائی دیتی ہے۔ اس تجربے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آواز کے پیدا ہونے اور اشاعت کے لیے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیل جار کی ہوا پوری طرح نکال لیں تو کیا آپ کو برقی گھنٹی کی آواز سنائی دے گی؟ اگر بیل جار سے پوری ہوا باہر نکالی جائے تو برقی گھنٹی کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی۔